नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए। नमस्कार मंजू जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम परिचर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके सिलेबस में बिल्कुल नया जुड़ा है। नाम आता है भागवत धर्म। इसी भागवत धर्म को हम वैष्णव धर्म के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत स्वागत आप सभी का। टॉपिक बताओ भाई, टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक होने वाला है भागवत। पहले तो वैष्णव लिख लो, एक काम करो, वैष्णव। और इसी वैष्णव से निकला है भागवत धर्म। दोनों एक ही है, कोई बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। बस वैष्णव धर्म वाले विष्णु की पूजा करते हैं और भागवत धर्म वाले भगवान कृष्ण को मानते हैं। स्वागत है आप सभी का, जितने भी प्यारे साथी इस समय जुड़े हैं। ललिता, कमल, बहुत राधे राधे मेरे दोस्त। अर्जुन भाई है हमारे, लक्ष्मी जी हैं, तारा जी हैं, बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया, राजी खुशी, बिल्कुल स्वस्थ है। सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कि सर ये भागवत धर्म जो है वह क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भागवत, है ना भाई? एक भाई आपको पता तो होना चाहिए ना कम से कम। जिस मुद्दे पर परिचर्चा कर रहे हैं वह क्या है, वह भागवत है। ठीक है ना? भागवत क्या है? बहुत सिंपल सी भाषा में कुछ बातें जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी भगवान कृष्ण ही है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? नहीं मेरे दोस्त कमल, चाय पी चुके हैं, आप लीजिए अभी तो। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है वह कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो मूल रूप से यह वैष्णव धार्मिक परंपरा है जिसमें कृष्ण को सर्वोच्च रूप में पूजा जाता है। तो ये क्या है? यह कुछ नहीं है, यह एक वैष्णव धार्मिक परंपरा है। यह एक वैष्णव धार्मिक परंपरा है जिसमें भगवान कृष्ण को सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है कि भाई जो है वह कौन है? वह केवल और केवल भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। कौन है जो है? वह भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, भगवान कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण ये है। लॉर्ड कृष्णा कौन है? भगवान कृष्ण ये है जो मुरली बजाते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, भगवान कृष्ण कौन है? जो मुरली बजाते हैं, गायें चढ़ाते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई? ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण है। बहुत अच्छे से कुछ बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि कई सारी चीजें जो है वह आपको पहली बार देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं भगवान कृष्ण तक आऊं इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत भगवान विष्णु से करना चाहूंगा। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे इतिहास में मूल रूप से जब हम उत्तर वैदिक काल की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। उत्तर वैदिक काल। सर, उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव परंपरा की शुरुआत हुई। त्रिदेव परंपरा, तीन प्रकार के देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो है वह सृष्टि के निर्माता है, विष्णु पालन करता है, और महेश यानी कि शंकर भगवान जो है वह सृष्टि के संहारक है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? उन्हीं में भगवान विष्णु जो पालन करता है, उन्हीं के अनुयायी वैष्णव कहलाए। तो देखिएगा, ऋग्वेदिक काल में त्रिदेव परंपरा की शुरुआत हुई। त्रिदेव परंपरा का प्रारंभ हुआ। किस परंपरा की शुरुआत हुई? त्रिदेव परंपरा। ठीक है,
त्रिदेव परंपरा में 3 प्रकार के देवता माने गए। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के निर्माता पहले देवता। दूसरे देवता विष्णु को माना गया। ये सृष्टि के पालन करता है। इसके बाद तीसरे देवता के तौर पर हम महेश को याद करते हैं, जो कि शिव होते हैं। ठीक है, और ये कौन है? सृष्टि के संहारक। ठीक है, क्या है बात क्लियर? अब भगवान विष्णु को जो मानने वाले लोग हैं वो क्या कहने लगे कि भैया हम तो भगवान विष्णु को फॉलो करते हैं, इसीलिए कौन है? वैष्णव है। जो ब्रह्मा को मानने लगे वो ब्रह्म कहलाए, और जो शिव को मानने लगे, शिव को मानने लगे, वह शिव कहलाए। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम तो विष्णु के बारे में बात करते हैं। विष्णु के अनुयायी विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाए। कुल मिलाकर के अब तक जो आपके बीच में मैं लाना चाह रहा था वो ये लाना चाह रहा था कि आपको व्हाट इज द वैष्णव इन भागवत गीता। थोड़ा देर रुको तो सही मेरे दोस्त कमल, अभी तो बात की शुरुआत ही की है मेरे दोस्त। तो मुझे लगता है कि यहीं पर शायद आपकी बात समझ में आ गई कि आखिरकार वैष्णव कौन है। तो वैष्णव मूल रूप से वह है जो विष्णु को मानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरी मैं यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहूंगा कि हम मूल रूप से भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, भगवत गीता का दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं। हम मूल रूप से वैष्णव धर्म या भागवत धर्म पढ़ रहे हैं, जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। और भगवत गीता के अनुसार वैष्णव वो हैं, कौन है? जो भगवान विष्णु के अनुयायी है, द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिए कमल मेरे दोस्त। ठीक है, अब वैष्णव कहलाए। अब थोड़ा सा हम जब और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है कि साहब विष्णु कौन है? तो देखिए, समय के अनुसार जब हम भगवान विष्णु के बारे में बात करते हैं तो आपको यह बात पता होगी कि भगवान विष्णु ने इस धरती पर सबसे पहले अवतारवाद की संकल्पना दी थी या नहीं दी थी? मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख आया है, जिसमें मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि है। ठीक है, अवतारवाद शब्द का पहला प्रयोग भगवत गीता में आया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझे। विष्णु जो है, विष्णु के अनुयायी क्या कहलाए? बताओ मुझे फटाफट से। तो विष्णु के अनुयायी कहलाए मेरे दोस्त वैष्णव। विष्णु के अनुयायी कौन कहलाए? वैष्णव कहलाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? 2-3 बातें जो आपको यहां पर और जाननी है। तेजाराम नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, अब देखिए विष्णु के, ऐसा लिखिए विष्णु के, रुको एक मिनट, विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाए। ठीक है, अब लिखिए मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के निम्न 10 अवतारों का उल्लेख आया। किसमें आया? मत्स्य पुराण में। कितने अवतार? 10 अवतार। भाई साहब पहला अवतार क्या था? बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी जो है वह जलमग्न थी। उस समय मछली ही जन्म ले सकती थी। कुर्म, कछुआ आया। तीसरा अवतार वराह आया। ठीक है, जिसे हम सुअर वाला अवतार भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आप तो वराह अवतार लिख लीजिए।
ठीक है। इसके बाद नरसिंह का अवतार आता है जिन्हें हम भगवान नरसिंह भी कहते हैं, नरसिंह। ठीक है। इसके बाद भगवान ने लिया था वामन अवतार। कौन सा अवतार लिया? वामन अवतार। भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था सीता से स्वयंवर करने के लिए, तब परशुराम जी आए थे, तो राम के पहले हुए परशुराम। परशुराम छठे अवतार। सातवें अवतार भगवान कृष्ण, सातवें अवतार भगवान राम है, सातवें अवतार भगवान राम है। आठवें अवतार कौन है? तो याद रखिएगा यह भगवान कृष्ण है। नवे अवतार किसको माना गया? भगवान बुद्ध को नवा अवतार यहां पर घोषित किया गया। और मेरे दोस्त 10वें अवतार के तौर पर हम किसको जानते हैं? यह जानते हैं कल्कि को। कल्कि अवतार जिसे हम कली भी कहते हैं कि जब कल युग में पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे उस समय कल्कि अवतार जन्म लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मत्स्य पुराण जो है इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख आया है। ठीक है। ये चीजें बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ या ना का जवाब साझा करिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। हम इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं और अगर हम इतनी सी बात नहीं पता तो फिर मेरे दोस्त थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये देखिए भगवान विष्णु के 10 अवतार आपको नजर आ रहे हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम भगवान बलराम जिसे संकर्षण कहा जा ये बलराम नहीं है, माफी चाहूंगा इसमें गलत आ गया, भगवान कृष्ण होंगे क्योंकि बलराम तो शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। एक मिनट रुकिए। एक सेकंड रुक जाइए। ये रहा। कभी कभी फोटो जो है वो गलत डाउनलोड हो जाता है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सही है। ये रहे। ये देखिए सर, दिख रहे हैं आपको भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के 10 अवतार? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि यह आने वाले समय में जब अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तब जाकर के यह जन्म लेंगे। क्लियर हो गई? अच्छा, अवतारवाद की पहली संकल्पना हमें भगवत गीता में देखने को मिलती है, जबकि मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र आया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो समझिएगा, लिखिए अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में आया है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। महाभारत में जो भीष्म पर्व है उसका यह भाग माना जाता है। भगवत गीता का पाठ किसने किया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने किया था। क्या यह बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप भी यह विषय पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सरल भाषा में चीजों को हाईलाइट कर करके आपको बता रहा हूं कि मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। सबसे पहला अवतार मत्स्य है, कुर्म है, दूसरा अवतार तीसरा वराह है, चौथा नरसिंह है, पांचवा वामन है, छठा परशुराम है, सातवां राम है, आठवां कृष्ण है, नवा बुद्ध है,
और 10वां जो है वह मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा क्या माना जाता है, कल्कि को माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कल्कि को माना जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध, बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ। और इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे दोस्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया, भगवत गीता का संदेश दिया। ठीक है, इसीलिए कृष्ण के अनुयायी, क्या कहा गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को, इसलिए कृष्ण के अनुयायी, इसलिए कृष्ण के अनुयायी भागवत कहलाए। आ गई बात समझने में? एक बार कमेंट करिए फटाफट से, समझ में आ गई क्या बात कि आखिरकार भागवत क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये बात आपके समझ में आना चाहिए। भागवत कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। कृष्ण ने ही अर्जुन को भगवत गीता का संदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। और कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के ही 8वें अवतार माने जाते। ठीक है, तो ये चीजें सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर भागवत शब्द की बात आई है, तो भागवत शब्द जो है इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर के अभिलेख में मिलता है। बेसनगर का अभिलेख हेलियोडोरस के द्वारा शुंग राजवंश के 9वें शासक भागभद्र के समय मध्य प्रदेश के विदिशा में लगवाया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? फटाफट से, ये मैंने आपको प्राचीन भारत की स्त्रोत वाली जब क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है, भागवत कहलाए, इनका धर्म, इनका धर्म भागवत धर्म कहलाया। इसका प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, मध्य प्रदेश के विदिशा, बेसनगर अभिलेख है। इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर मिलता है? बेसनगर अभिलेख से मिलता है, कि भाई बेसनगर एक वैसा अभिलेख है जिसमें हमें भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। बिल्कुल सिंपल सी सरल भाषा में चीजों को समझने की कोशिश करिए। कृष्ण को भगवत कहा गया, कृष्ण को क्या कहा गया? भगवत कहा गया, इसीलिए यह धर्म भागवत कहलाया। और भागवत के अनुयायी, भगवत के अनुयायी क्या कहलाए? भागवत कहलाए। चलिए कुछ बातें जब आपके रजिस्टर में और आनी चाहिए वो लिखेंगे, संस्थापक कौन थे इस धर्म के। अब कहां से कहां पहुंच रहे हैं? संस्थापक थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण किस वंश में जन्म लिया था? इनका वंश था वृष्णि वंश। अरे बताओ कौन सा वंश था इनका? इनका वंश था वृष्णि वंश, इसमें जन्म लिया था भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का ही एक अन्य नाम क्या होता है? याद रखना, भगवत होता है। अन्य नाम क्या होता है? राधे राधे, भगवत होता है। और इस भगवत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? बताओ, भगवत के
अनुयायी क्या कहलाते हैं? भगवत के अनुयायी कहलाते हैं भागवत। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ रे मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं। याद रखना, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, इसीलिए इसका केंद्र क्या बना? याद रखना, मथुरा बना। मथुरा बना, केंद्र क्या बना? मथुरा बना। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, जो मेगस्थनीज आया था ना, एक यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसने इंडिका लिखा था, उसने लिखा है मेगस्थनीज के इंडिका से हमें पता चलता है सौर सेनोई। सौर सेनोई का तात्पर्य है सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद मेरे प्यारे साथियों, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, उस सूरसेनई के मथुरा, मथुरा का तात्पर्य मथुरा में हेराक्लीज यानी कि कृष्ण की पूजा होती थी। क्या गजब का वाक्य लिखा है सर, ये तो लिखवाऊंगा मैं, यहां तक लिख लीजिए आप। संस्थापक कौन थे? भगवान कृष्ण थे। किस वंश के थे? वृष्णि वंश के थे। इन्हीं का अन्य नाम भगवत है और भगवत के अनुयायी भागवत कहलाते हैं, और यहीं से भागवत धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर मिलता है? बेसनगर के हेलियोडोरस का अभिलेख है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुआ है। इसमें देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है। क्लियर? आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? सच सच बताना, पाप लगेगा नहीं तो। चलिए, यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा भी है कि, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद अर्जुन भाई। स्लोली है मेरे दोस्त, मैं पूरी चीजों को बहुत अच्छे क्लियर कर रहा हूं, फिर भी कोई बात नहीं। स्पीड तेज है क्या समझाने की? एक बार मुझे बताओ ना, स्पीड तेज है क्या? हाँ? कोई बात नहीं, आराम से लिख लो, एक नया अध्याय है। थोड़ी सी समस्याएं आती है आप सभी प्यारे साथियों के लिए, इसीलिए मैं बहुत सरलीकृत भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप निश्चिंत रहे मेरे दोस्त। चलिए लिखिए। इसीलिए यूनानी यात्री है, यूनानी यात्री का नाम क्या होता है? मेगस्थनीज। इस मेगस्थनीज ने क्या लिखा है वो मैं कोट कर रहा हूं, आप भी लिपिबद्ध करिएगा कि सोरसेनोई, सूरसेन के मथुरा यानी कि मथुरा में हेराक्लीज यानी कि कृष्ण की पूजा होती है। लिखिए, सूर सेनोई, सूरसेन जनपद के मेथोरा, मथुरा, जो सूरसेन की राजधानी है, सूरसेन की राजधानी मथुरा में हेराक्लीस भगवान कृष्ण हेराक्लीस की पूजा होती है। सूरसेनई, सूरसेन महाजनपद सूरसेनई के मेथोरा, मथुरा में हेराक्लीस भगवान कृष्ण की पूजा होती है। हमारे प्यारे कमल बोल रहे हैं सर आपकी क्लास में बोरिंग नहीं होता। धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत। चलिए मुद्दे की बात पर आते। ये सर मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा कोई आज की देन नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि नहीं आज की वजह से ही भगवान कृष्ण की पूजा होती है, नहीं,
ये हजारों हजारों सालों से चली आ रही है। मेगस्थनीज को भारत आए हुए लगभग 2300 साल हो गए सर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में ये भारत आया था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? तो फिर तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उस समय भी मथुरा में हेराक्लीस की पूजा होती थी। आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें भारत के 2 शहरों के बारे में लिखा आया कि ये 5000 सालों से आबाद हैं। पहला मथुरा और दूसरा वाराणसी। भारत के ऐसे जो क्या कहते हैं, ऐसे शहर जिनको हम आज भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। एक हेडिंग डालिएगा, भगवान कृष्ण। भाई साहब कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हो, राधे राधे करते चलो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आनंद आ रहा है। हा। भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहां पर कृष्ण को देव की पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। क्या बात है, क्या बात है, आनंद। प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, जहां कृष्ण को देव की पुत्र व अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया। बहुत बढ़िया। पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। इनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए, इनकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए, इनकी आराधना कैसी होनी चाहिए, इस बात का पहला उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्याय में है, जहां पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना, इनकी उपासना के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी पूजा, भक्ति, उपासना, आराधना का प्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्याय में मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने यह तो पढ़ लिया होगा कि भगवान बुद्ध का पहला उल्लेख जो है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, लेकिन कभी इनकी भक्ति के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि इनकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए, किस तरह से की जानी चाहिए। पाणिनि का एक ग्रंथ आता है अष्टाध्याय, उस अष्टाध्याय में हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। देख लो, क्या बात क्लियर हो गई? कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। क्या बात क्लियर हो गई? विष्णु को ही वासुदेव कहा जाता है, तभी तो हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मेरे प्यारे साथियों, आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि वासुदेव जो है वही नारायण है। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूं, थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझना। देखिए,
यह विष्णु के अवतार हैं। अर्जुन अब स्पीड तेज नहीं है ना मेरे दोस्त, एक बार मुझे बता दो मेरे दोस्त, दिल को तसल्ली मिल जाएगी, ठंडे पानी के छींटे पड़ जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में वासुदेव को नारायण कहा गया। लिखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में वासुदेव को नारायण कहा गया। हाँ, अब मजा आ गया और दोस्तों, मुस्कुराइए ना, इतिहास की बात चंदू जैन के साथ कर रहे हैं। यह विष्णु के अवतार हैं। कौन है? भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? वासुदेवाय कहा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्लियर? वासुदेव को ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? याद रखिएगा, नारायण कहा गया है। नर प्लस नारायण, यानी कि जो है मेरे दोस्त नरों के स्वामी, यानी कि मानवों के भगवान नारायण। अब हम सब साहब नारायण को पूजते हैं, तो सुनिएगा, नारायण जो है बहुत अच्छे से समझिएगा, कहीं ना कहीं नारायण के अनुयायी क्या कहलाए? जो नारायण को मानते हैं, या नारायण के अनुयायी कहलाए पांच रात्र। क्या कहलाए मेरे दोस्त? याद रखना, पांच रात्र या पांचरात्रिक कहलाए। पांच रात्र या पांचरात्रिक कहलाए। बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं सर। क्या कहलाए? पंचरात्रिक कहलाए, पांचरात्रिक कहलाए। ठीक है? कौन कहलाए? नारायण के अनुयायी कहलाए। समझ में आ गई क्या बात? कौन थे यह नारायण? भगवान कृष्ण का ही एक नाम वासुदेव। वासुदेव को ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में नारायण कहा गया। नारायण के अनुयायी पांचरात्रि कहलाए, और इन पांचरात्रिकों का एक धर्म हुआ जिसे हम क्या कहा गया? याद रखिएगा, पांचरात्रिक धर्म कहा गया। ठीक है? इनका धर्म पांचरात्रिक धर्म कहलाया। ठीक है? पांचरात्रिक धर्म कहलाया। कुल मिलाकर के सीधी सी भाषा में कहूँ ना, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ने में कान ही आना है। समझ में आ गई क्या बात? सिंपल सी भाषा में समझिए, कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, पकड़ने में कान आना है। थप्पड़ इस गाल पे पड़े, इस गाल पे पड़े, पड़नी थप्पड़ी है ना? तो यही भागवत धर्म है, यही वैष्णव धर्म है, यही पांचरात्रिक धर्म है, कोई और नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? पांचरात्रिक धर्म का जो विकास हुआ, यह तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ। पहला उल्लेख इसका महाभारत के नारायणीय खंड में आया है, और इनके प्रमुख देवता जो है मेरे दोस्त, वह नारायण है। ठीक है? लिखिएगा, इसका विकास तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ।
प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में आया। ठीक है, प्रमुख देवता नारायण, प्रमुख देवता नारायण। नारायण कौन है? भगवान विष्णु है, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए 5 अन्य देवता। 5 रात्र समूह के 5 रात्र जो समूह है मेरे प्यारे साथियों, समूह को हम एक तरह से परिवार कह सकते हैं, व्यू कह सकते हैं। 5 रात्र व्यूह, समूह, परिवार के अन्य देवता। प्रमुख देवता कौन? नारायण। अन्य देवता कौन हो गए? सबसे पहले भगवान वासुदेव। वासुदेव कौन है? तो मेरे दोस्त यह भगवान कृष्ण है। दूसरे देवता का नाम आता है, आपको पता होगा, संकर्षण। संकर्षण कौन है? यह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई? बलराम है। चलिए, इसके बाद तीसरे देवता आते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। चौथे जो देवता आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रद्युम्न। और 5वें मुख्य देवी आती है देवी लक्ष्मी। 5 रात्र जो देवता माने गए हैं उनमें ये 5 नाम हमें देखने को मिलते हैं। वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और लक्ष्मी। ये 5 रात्र व्यूह देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये 5 रात्र व्यूह समूह के देवता माने जाते हैं। लिख लो। ठीक है, इसके कुछ 5 प्रमुख पदार्थ भी हैं जो इसको 5 रात्र कहते हैं। जैसे परम तत्व है, मुक्ति है, युक्ति है, योग है और विषय है। ठीक है, लिखिएगा अगला। 5 रात्र के 5 प्रमुख पदार्थ। 5 प्रमुख पदार्थ। सबसे पहला पंच तत्व या परम तत्व यानी कि ईश्वर, परम तत्व। एक आता है मुक्ति, एक आता है आपकी युक्ति, मुक्ति और युक्ति। ठीक है, एक आता है योग, और एक आता है विषय। इन्हीं को शामिल रूप से क्या कहा जाता है? 5 रात्र कहा जाता है। लिख लो। समझ में आ गई क्या? अब मैं आपसे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां से जो है वह सवाल कैसे पूछा जाएगा? 5 रात्र व्यूह के देवता कौन है? वासुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, लक्ष्मी है। क्लियर हो गई? 5 रात्र समूह के 5 पदार्थ कौन कौन से हैं? सर परम तत्व है, मुक्ति है, युक्ति है, योग है, विषय है। ठीक है, 5 रात्र धर्म का विकास कब हुआ? 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ था। विकास 3री शताब्दी ईस्वी में हुआ। पहला उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में मिलता है और इनके प्रमुख देवता नारायण हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चीजें वह की वही है, कहीं कोई दूसरी चीजें नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है,
अब कहा जाता है कि सर वासुदेव की पूजा कितनी पुरानी है। भाई साहब वासुदेव की पूजा इतनी पुरानी है, प्राचीन आभीर जाति जो हुआ करती थी, उन आभीर जाति में भी वासुदेव की पूजा की जाती थी। आभीर जाति अहिर जाति होती है। ये अहिर लोग वही हैं जिन्होंने मेरे दोस्त महत्वपूर्ण कार्य किया इतिहास के दृष्टिकोण से। यह उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें राजस्थान हरियाणा का भूभाग शामिल होता है, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में यह जाति पाई जाती है। तो नोट करके एक लाइन लिख लो, NOTE, प्राचीन आभीर अहिर जाति। अहिर जाति वर्तमान में भी है, आपको पता ही होगा। आभीर अहिर जाति में वासुदेव की पूजा लोकप्रिय रही। वासुदेव की पूजा लोकप्रिय रही। यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती, जिसे भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसे अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान व हरियाणा लिख लो। कंसेप्ट क्लियर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मैं आपको बता दूं आज ही। कंसेप्ट क्लियर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि इतिहास विषय में हम इतनी गहराई तक लेकर जाएंगे आपको कि आप एक अलग ही इतिहास की दुनिया में खो जाएंगे, ठीक है। अब वापस अपने भागवत धर्म पर लौटते हैं, ठीक है। यह तो बीच बीच में भागवत धर्म से जुड़ी हुई कई सारी चीजें आती जाती है। भागवत धर्म मूल रूप से योग, सांख्य और वेदांत दर्शन जो हमारे भारत का है उसके काफी निकट है। भागवत धर्म योग, सांख्य व वेदांत जो है वह वेदांत दर्शन से संबंधित है। भाई साहब आपने एक अक्सर सुना होगा कि मूल रूप से भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? नवधा भक्ति हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, नवधा भक्ति का संबंध है तो भागवत धर्म से है। कहा जाता है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अचन वंदन दास्य शंखयात्म निवेदनम। अर्थात नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य और आत्मनिवेदन शामिल होता है। लिखिए इसमें एक विशेष प्रकार की भक्ति की जाती है, एक
विशेष प्रकार की भक्ति की जाती है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। लिख लो। अब मैं चाहता तो श्लोक लिखवा सकता हूं आपको नवदा भक्ति का। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अंचन वंदन दास्यम संख्यात्मक निवेदनम, लेकिन आपकी परीक्षा में वह नहीं आएगा। यहीं पर अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको जरूर लिखवाता, लेकिन अपने काम की ही नहीं है। भगवत गीता जिसकी हम परिचर्चा कर रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, उसमें भी नवदा भक्ति की चर्चा है। भगवत गीता का ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिसमें भक्ति का प्रसंग नहीं हुआ, यानी कि प्रत्येक अध्याय में भक्ति की बात कही गई है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी श्री राम जी ने शबरी की नवदा भक्ति के बारे में बात कही है। नवदा भक्ति मूल रूप से एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट लोभ लालच माया मोहन नहीं होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और आजकल आप देखिए, एक गुरु के प्रति एक विद्यार्थी को भी नवदा भक्ति करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आदि ग्रंथ कह रहे हैं, ये हमारी किताबें कह रही हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथ कह रहे हैं, लेकिन हमारे उपनिषद कह रहे हैं। लेकिन क्या वर्तमान में एक गुरु के प्रति एक शिष्य जो है वह नवदा भक्ति करता है क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। नहीं करता। मैं आज मुझे पढ़ाते हुए 10 वर्ष का समय हो गया है। मैं कई विद्यार्थियों से बात करता हूँ, कई विद्यार्थियों से तो बात करने के बाद में ऐसा लगता है कि यार यह विद्यार्थी बनने के लायक नहीं है। और कई सारे विद्यार्थी इतने प्रेम से इतने शिष्टाचार से बात करते हैं कि हो भाग हमारे कि चंदू सर आपका कॉल आया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हालांकि मैं कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं हूँ, ठीक है, मैं बेहद साधारण हूँ, ठीक है, लेकिन उनको बड़ा अचंभा लगता है कि सर वाह गजब आप बात कर रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसी प्रकट करते हैं और कहीं हैं क्या हूँ हैं, कबूतरों जैसी बातें करते। तो वास्तविकता ये है कि नवदा भक्ति, पूरे भगवत गीता को आप पढ़िए, भगवत गीता में हर जगह पर आपको नवदा भक्ति मिलेगी। ठीक है, तुलसीदास जी ने की रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने भी माता शबरी की नवदा भक्ति का ज्ञान के बारे में ज्ञान दिया है। तो कुछ लिखिए। भगवत गीता में भी नवदा भक्ति का वर्णन आया। ठीक है, भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग है। तुलसीदास की रामचरितमानस की रामचरित मानस में भी श्री राम ने, भगवान राम ने भगवान राम ने माता शबरी, शबरी माता वही है जिन्होंने अपने झूठे बेर भगवान राम को खिलाए थे, आपको पता होगा। भगवान माता शबरी की नवदा भक्ति के बारे में ज्ञान दिया। नवदा भगवान राम ने माता शबरी की नवदा भक्ति के बारे में ज्ञान
दिया। ठीक है, ये लिखवाने का तात्पर्य आपको यह नहीं है कि मैं आपको किसी धार्मिक ग्रंथ से जोड़ रहा हूं, आज के लिए सब बातें बताना बेहद ज़रूरी हो गई है। ठीक है, मूल रूप से यह बताना है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन ग्रंथों में नवदा भक्ति का वर्णन आया है। नवदा भक्ति का वर्णन भगवत गीता में आया है, नवदा भक्ति का वर्णन जो है रामचरितमानस में भी आया है। क्या है बात क्लियर? लिख लो। ठीक है, अगला लिखेंगे वैष्णव। वैष्णव भागवत एक ही बात है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव संप्रदाय से ही चतुर्व्यूह का संबंध भी माना जाता है। व्यूह का मतलब मैंने आपसे भी कहा, परिवार होता है, समूह होता है। ठीक है, पहला उल्लेख नारायणीय खंड में मिलता है, हमें ब्रह्मसूत्र में भी देखने को मिलता है। तो मूल रूप से जो है चार प्रमुख देवता यहां पर माने गए हैं। तो लिखिएगा 2 लाइन। चतुर्व्यूह का संबंध वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। चतुर्व्यूह में इसमें 4 देवता शामिल है। आप याद करो, अभी पांचरात्र समूह में 5 देवता लिखे थे ना। पहला देवता कौन था? भगवान वासुदेव थे, जिनको हमने भगवान कृष्ण का नाम दिया था। दूसरे देवता संकर्षण आते हैं, जिनको हमने बलराम कहा था। याद आ रही है? बलराम जो है यही शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग के अवतार हैं। हल इनका प्रिय अस्त्र है, इसीलिए इन्हें हलधर कहा जाता है। हलधर कहा जाता है। चलिए, बलराम, संकर्षण, इसके बाद आता है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बाद आता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध लिख लो, अनिरुद्ध। ठीक है, तो 4 देवता वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध माने गए हैं। लिख लो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो भागवत संप्रदाय में वासुदेव सहित पंचवृष्णि वीरों का उल्लेख आया है। अब पंचवृष्णि वीरों का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम शताब्दी ईस्वी के मथुरा से प्राप्त मोराकूप अभिलेख में मिला है। ठीक है, लिखिए पंचवृष्णि वीरों। पंचवृष्णि वीरों का संबंध भागवत धर्म से माना जाता है। इनका पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रथम शताब्दी ईस्वी के मथुरा से प्राप्त, मथुरा से प्राप्त मोराकूप अभिलेख, मोराकूप
अभिलेख से मिलता है। इन पंचवर्षीय वीरों में इन वीरों में नंबर 1 कौन कौन होंगे सर? बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पहले आते हैं देव की पुत्र वासुदेव। नाम वही है, बस थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं। देव की पुत्र वासुदेव पहला नाम। रोहिणी पुत्र संकर्षण, रोहिणी पुत्र संकर्षण। संकर्षण कौन? बलराम। रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न, रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, तो प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध। और जाम्बुवती पुत्र सांब, जाम्बवती पुत्र सांब। सांब जो है यह सूर्य पूजा से संबंधित है, सूर्य पूजा से संबंधित। लिख लो। सांब एक नए देवता के रूप में आए। 4 तो एडजेक्टिव हैं, याद रखना। 5 रात्र जो देवता है इसमें 4 के अतिरिक्त एक लक्ष्मी है, फिर इसके बाद आपके चतुर्व्यूह देवता आते हैं, फिर उसके बाद आपके पंचवृषणी वीर आते हैं जिसमें सब कुछ है, केवल सांब नहीं है। ये बात क्लियर? शांब है जो सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, तो ये मोराकूप अभिलेख है। इसी तरह के कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हमें और भी मिले, जैसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों का एक नाना घाट अभिलेख है। इसके पहले द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का चित्तौड़ का, राजस्थान में एक चित्तौड़ जगह है, चित्तौड़ में घोषुंडी शिलालेख है। उस घोषुंडी शिलालेख में हमें वासुदेव और संकर्षण पूजा का उल्लेख आता है। पहले इनको लिख लो आप लोग। लिख लिया? चलिए लिखिए कुछ बातें। राजस्थान के चित्तौड़ से प्राप्त द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गोशुंडी शिलालेख राजा सर्वतात ने लगाया था। ये राजगोशुंडी शिलालेख राजा सर्वतात द्वारा उत्कीर्ण। गोशुंडी शिलालेख में वासुदेव व संकर्षण
पूजा का उल्लेख है, उल्लेख आया। ठीक है, लिख लो। गोशुंडी शिलालेख। इसी प्रकार सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में भी इस तरह की जानकारी मिलती है। लिखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में भी वासुदेव व संकर्षण पूजा का प्रमाण मिलता है। प्रमाण, ठीक है। थोड़ी सी विषय वस्तु हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर थोड़ी सी हार्ड हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त प्रश्न पूछा जाएगा, 100% आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। स्कंद गुप्त शासक हुआ, उसका एक भीतरी गांव अभिलेख है, उसमें देवकी और कृष्ण का उल्लेख आया है। ठीक है, लिखिए, गुप्त शासक गुप्त की भीतरी गांव अभिलेख में देवकी व कृष्ण का लेख। स्कंद गुप्त का ही एक और अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। बताओ, जूनागढ़ अभिलेख किसके समय का है? स्कंद गुप्त के समय का है। इस जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु और लक्ष्मी दोनों का उल्लेख है। में भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी दोनों का उल्लेख। लिख लो। विष्णु भगवान की प्राचीनतम प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा भगवान विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार नामक स्थान से प्राप्त हुई। से प्राप्त। तथ्यात्मक जानकारी अब थोड़ी ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में माता लक्ष्मी जो है उन्हें प्रजापति की पुत्री के रूप में बताया गया है। प्रजापति कौन है? हमारे भगवान ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो लिखिए, एक दो लाइन वो लिखिए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में
माता लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री बताया गया। प्रजापति की पुत्री बताया गया। ठीक है। एक पल्लव शासक हुआ है दंती वर्मन। दंती वर्मन को विष्णु का अवतार माना जाता है। देखिए, दंती वर्मन को विष्णु का अवतार माना जाता है। लिख लीजिए, विष्णु का अवतार माना जाता है। किसे माना जाता है? पल्लव शासक दंती वर्मन को। वैष्णव धर्म का ही एक संप्रदाय सातवत संप्रदाय होता है। ठीक है, ये सातवत संप्रदाय वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ भी है, तो लिखिए, वैष्णव धर्म का ही एक संप्रदाय सातवत संप्रदाय था, हुआ, सातवत संप्रदाय हुआ। ठीक है। दक्षिण भारत में भागवत या वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे वह अलवार कहलाते थे। दो प्रकार के भक्ति संत हुए ना, अलवार और नयनार। अलवार विष्णु को मानने वाले थे, नयनार शिव को मानने वाले थे। शिव के 3 नयन होते हैं, नेत्र होते हैं, नेत्र को ही नयन कहते हैं, इसीलिए शिव को मानने वाले नयनार कहलाए। तो इन अलवार संतों के द्वारा विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया गया। यह गीत मूल रूप से दिव्य प्रबंधन या नलियार प्रबंधन नाम की किताब में मिलते हैं और इनका संकलन करता थे आचार्य नाथ मुनि। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लिखिए कुछ बातें। दक्षिण भारत में विष्णु को मानने वाले अलवार कहलवाए। इन्होंने भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की भक्ति की। इन भक्ति गीतों का संकलन, दिव्य प्रबंधन, इन भक्ति गीतों का संकलन आचार्य नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन या नलियर प्रबंधन, नलियर प्रबंधन नामक
ग्रंथ में किया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाएगा। भैया सवाल पूछने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका यह भी रह सकता है कि दिव्य प्रबंधन या नलियर प्रबंधन जो है इसका संबंध मूल रूप से किस संप्रदाय से माना जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा इनका संबंध मूल रूप से वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। कुल मिलाकर के अलवार संतों की संख्या 12 हुई, जबकि भगवान शंकर को मानने वाले जो नयनार थे इनकी संख्या 63 हुई। ठीक है। प्रमुख संतों में तिरुमंगाई का नाम आता है, पेरिय अलवार का नाम आता है, नम्मलवार का नाम आता है। ठीक है। तो अगली लाइन जो लिख रहे हैं वो लिखिएगा, कुल अलवार संत 12 हुए। प्रमुख प्रमुख कौन कौन है? जैसे एक का नाम तिरुमंगाई, तिरुमंगई ये महत्वपूर्ण संत हुए हैं। पेरिय अलवार, पेरिय अलवार। एक नाम आता है मेरे दोस्त नम्मा अलवार, नामा अलवार या नामा अलवार, नम्मा अलवार। अच्छा, एक महिला भक्ति संत हुई है अलवार वंश की, अक्सर सवाल पूछा जाता है, नाम आता है अंधाल। नाम सुना है? अंदाल एक बहुत प्रसिद्ध महिला अलवार संत थी जिसने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका कहा। अंदाल यह यह महिला, इसको रट के जाना अंदाल को, ठीक है ना। यह महिला अलवार संत थी जिसने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका बताया, प्रेमिका बताया। जैसे हमारे मीराबाई नहीं होती है क्या, मीराबाई ने भगवान कृष्ण की प्रेमिका ही तो बताया था, माधुर्य भाव की भक्ति की थी सब। इसी तरह से यह महत्वपूर्ण बन जाता है, लिख लो। ठीक है। अंदाल, अ से अलवार, अ से अंदाल, अ से मेरे साथ बोलिए, अ से अलवार, अ से अंदाल। तो कुल अलवार संत जो है वह 12 हुए हैं। प्रमुख तिरुमंगई है, पेरी अलवार है, नम्मा अलवार का नाम आता है और अंदाल आती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनका उपनाम दक्षिण की मीरा है। वेरी गुड लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। दक्षिण की मीरा। बाकी इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे ना मध्यकाल में, तब वहां पर और विस्तार से परिचर्चा करेंगे। वेरी गुड लक्ष्मी, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, चलिए। केरल के राजा कुलशेखर एक बहुत प्रसिद्ध अलवार संत हुए, लिखिए। 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 कुलशेखर प्रसिद्ध अलवार संत हुए। यानी कि आप एक तरह से भक्ति का प्रभाव देखिए कि राजा ने भी राजपाट त्याग करके, मेरे प्यारे साथियों, भक्ति करना शुरू कर दिया। इन्होंने पेरुमल तिरुमोली नाम की किताब लिखी। इनकी रचना रचना
पेरुमल, तिरुमोली, है। इन्होंने विष्णु के साथ राम को भी माना। इन्होंने विष्णु के साथ राम को भी माना। इन्होंने विष्णु के साथ किसको माना? राम को भी माना। ठीक है, विष्णु के साथ राम को भी माना। भागवत धर्म से संबंधित ही एक दार्शनिक संप्रदाय रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। लिखिएगा, 2-3 लाइनें और हैं, कंप्लीट हो रहा है, फिर लिखिए। भागवत धर्म से संबंधित एक दार्शनिक संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद भी है। विशिष्टाद्वैतवाद भी है, जिसका प्रारंभ रामानुजाचार्य ने किया। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है, रामानुजाचार्य ने श्री वैष्णव धर्म की स्थापना की। अब साहब, कोई भी व्यक्ति कितने साल तक जीवित रह सकता है, एक सीमा होती है। जैसे ही रामानुज की मृत्यु हुई, यह श्री वैष्णव धर्म 2 भागों में बट गया, बड़कले और तेकले। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, रामानुज की मृत्यु के बाद यह 2 भागों में बंट गया। जैसे सबसे पहले आता है बड़केले, है ना, बड़कले, बड़ कले, और नंबर दूसरे पे आता है तेकले, तेकले। सब पढ़ के जाना, बहुत मेहनत की है इन सब चीज़ों में, ये मैं आपको बता दूं। एक जगह पर आपको कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। तेकले का जो संस्थापक था उसका नाम एम्बार आता है। तेकले, संस्थापक एम्बार। और इसके एक अन्य आचार्य हुए हैं, अन्य आचार्य किसके? तेकले के संस्थापक तो एम्बार है। एक अन्य आचार्य आता है, नाम आता है पिल्ले लोकाचार्य, पिल्ले लोकाचार्य, पिल्ले लोकाचार्य, पिल्ले लोकाचार्य। बड़कले के संस्थापक कौन थे? कुरुकेश हुए। कुरुकेश। कुछ अन्य
आचार्य भी काफी महत्वपूर्ण रहे। जैसे एक का नाम आता है विष्णुचित, विष्णुचित। एक का नाम आता है आत्रेय रामानुज, आत्रेय रामानुज। ठीक है। एक नाम आपने जरूर सुना होगा वर्धाचार्य। वर्धाचार्य इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने इन्हें अपने दरबार में शामिल किया था। तो लिखिएगा वर्धाचार्य। और एक नाम आता है वेंकटनाथ। वेंकटनाथ लिख लो मेरे दोस्त। वेंकटनाथ। बस ये है भागवत संप्रदाय। ये भागवत संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शुरू से लेके लास्ट तक। क्लियर? ये बात याद रखना, शुरू से लेके लास्ट तक भागवत या वैष्णव संप्रदाय की परिचर्चा हमने करी। रामानुज ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद यह दो भागों में बढ़ गया, बड़कले और तेकले। बड़कले के संस्थापक कुरुकेश थे, तेकले के एम्बार थे। बड़कले के कुछ अन्य आचार्यों विष्णुचित, आत्रेय रामानुज, वर्धाचार्य। ये वर्धाचार्य एक बात याद रखना, विजयनगर का जो सम्राट था कृष्णदेव राय, उसके दरबार में भी रहे थे। और वेंकटनाथ। वहीं तेकले के अन्य आचार्यों में पीपलोकाचार्य का नाम आता है। पीपलोकाचार्य भी बहुत विद्वान व्यक्ति हुए हैं और इन्होंने भी शानदार लेखन कार्य जो है वह किया है। क्या ये बात क्लियर? चलिए, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। किस प्रकार से हमने भगवान कृष्ण की प्रारंभ की, भागवत के बारे में पढ़ा, त्रिदेव परंपरा, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आपको बताया, भगवत के बारे में बताया, भगवान कृष्ण के बारे में बताया, भागवत धर्म के बारे में बताया, इंडिका की बात की थी हमने। क्लियर हो गई? नारायण पांचरात्र, पांचरात्र धर्म, पांचरात्र व्यू के देवता बताए, पांचरात्र समूह के 5 पदार्थ, भागवत धर्म के बारे में बात की थी। ठीक है। पंचवृष्णि चतुर्व्यूह के बारे में बात करी, कुछ अभिलेखीय साक्ष्य मैंने आपको बताए, अलवार संत और मेरे दोस्त विशिष्टाद्वैतवाद। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। शाम को 5 बजे वापस मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।